वेलकम स्टूडेंट, गणित साहब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये हमारा स्टैटिक चल रही है यहाँ पर 10th क्लास की और 13.2 लेक्चर है हमारा, मतलब एक्सरसाइज है हमारी और लेक्चर नंबर 2 है हमारा, ठीक है। और 13 पॉइंट जो बने एक्सरसाइज वो हमने कंप्लीट कर लिया और उसमें आपको कोई इशू है तो टेलीग्राम चैनल है हमारा गणित साहब जी के नाम से, वहां पर आप मुझे अपनी क्वेरी जनरेट कीजिए और मैं आपको उसका सॉल्यूशन जरूर दूंगा, ठीक है। आप मुझे इमेज वगैरह या कोई और भी क्वेश्चन सॉल्यूशन कराना चाहते हैं जिसमें आपको दिक्कत आ रही हो तो आप मुझे भेज दीजिए, मैं आपको सॉल्यूशन करके उस पर भेज दूंगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मोड। मोड बोलते हैं इसको और हिंदी में बोलते हैं इसको बहुलक, ठीक है। सबसे पहले मैं सिंपली वर्डों में आपको बता देता हूं कि इसमें होता क्या है कि जिसका रिपीटेशन ज्यादा होता है, लाइक एग्जाम्पल के लिए मानिए अगर आपको कोई सीक्वेंस दे रखा है जिसमें 1 2 3 1 5 2 1 1 2 2 3 और 4, तो इसमें आपको ये पता करना है कि सबसे ज्यादा बहुलक कौन सा है, तो उसको काउंट कर लीजिए जो आपका रिपीटेशन सबसे ज्यादा है। तो देखिए 1 2 3 4 बार तो 1 2 है और 1 2 3 और 4, एक और लिख लीजिए तो आपका 2 हो गया 5 बार। तो सबसे ज्यादा संख्या जो रिपीट हुई है, रिपीटेशन किसका ज्यादा हुआ, 2 का। तो हमारी जो बहुलक की वैल्यू है वो हमारी वैल्यू हो जाएगी 2 के बराबर। ये तो हो गया देखा सिंगल लाइन वाला, जो मैं आपको बता देता हूं। मैंने आपको तीन ही तरीके से बता रखे हैं, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। ये हमारा टाइप 1 वाला क्वेश्चन हो जाएगा, टाइप 1 वाला। अगर आपको कोई सीक्वेंस दे रखा है, लगातार कोई भी सीक्वेंस रिपीटेशन दे रखा है, ऐसा वैसा आपके बुक में कोई क्वेश्चन नहीं है लेकिन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है आपको ऑप्शन के तौर पर, मतलब मल्टीपल चॉइस में। तो आप इस तरीके से याद रखिए, जिसका आपको सिंगल लाइन में रिपीटेशन ज्यादा दे रहा हो वही आपका बहुलक या मॉड हो जाएगा। अब यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर दूसरा लीजिए, 2 4 5 5 3 2 5, तो इसमें रिपीट सबसे ज्यादा क्या हो रहा है, 5 हो रहा है। तो यहाँ पर जो आपकी मॉड की वैल्यू हो जाएगी वो आपकी वैल्यू हो जाएगी 5 के बराबर। ये तो आपका हो गया टाइप 1 के बराबर। अब आपको बता देता हूँ टाइप 2 कौन सा होता है। जो हमारा टाइप 2 है उसमें क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए एक्स की वैल्यू देखिए 1 2 3 4 5 और 6 के बराबर। एफ की वैल्यू देखिए 12 13 17 14 15 और 19। यहां पर इसको मान लीजिए, चलो ऐसे मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको इसमें बताना है इसमें मॉड की वैल्यू क्या है। तो सबसे ज्यादा रिपीटेशन किसका ज्यादा हो रहा है, मतलब कौन सी वैल्यू का रिपीटेशन ज्यादा है हमारा, सबसे ज्यादा इसका। तो यहां पर जो हमारी मॉड की वैल्यू है वो आपकी वैल्यू हो जाएगी 6 के बराबर। सबसे ज्यादा 19 है और 19 के सामने वाला टर्म हमारा एक्स है। तो मैं देखिए ऐसे क्वेश्चन है नहीं इसमें, तो इसलिए मैं टाइप 1 और टाइप 2 दोनों लिख देता हूं एग्जाम्पल के तौर पर, आपको याद रहेगा। टाइप 1 में 2 4 6 8 2 5 3 2, तो यहां पर आपका जो बहुलक हो जाएगा यहाँ पे मॉड वो बड़ा हो जाएगा 2 के। तो टाइप 1 ये, टाइप 2 ये। अब टाइप 3 वाला क्वेश्चन जो है हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं, आपकी बुक में टाइप 3 ही दे रखे हैं और उन्हीं को आपको सॉल्व करना है। तो आपका जो टाइप 1 है, देखिए इसमें क्या होता है, एल प्लस में F1 माइनस के F0 और 2 F1 F0 F2 और मल्टीप्लाई बाई H। घबराए नहीं, ये F0 F1 क्या दे रखा है बिल्कुल भी, बस आप एक बार फॉर्मूला याद करने का तरीका ये है, 10 ऊपर है और 102 नीचे है, ठीक है। मतलब 10 102 से आप याद कर सकते हैं। तो मतलब F1 F0 माइनस में 2 F1 F0 और F2 के बराबर और मल्टीप्लाई में H और प्लस में L आपका हो जाएगा। मतलब 10 और 102 से आप इसको याद कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दे रखा है कि निम्नलिखित सारणी में अस्पताल में एक विशेष वर्ग में भर्ती हुए रोगियों की जो आयु है उसको दर्शाता है, और आपको जो पता करना है, इसमें क्या पता करना है, उपरोक्त आंकड़ों में बहुलक में इसमें आपको दो चीज निकालनी है, एक तो बहुलक और एक माध्यिका, जो आपने पिछली जो 13.1 में करी थी उसके वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, वहां से जाकर देख लें। अगर समझ में नहीं आता तो वहां पर मैंने मीन भी आपका निकाल रखा है। तो द फॉलोइंग टेबल शोन द एज ऑफ द पेरेंट्स एडमिट इन द हॉस्पिटल ड्यूरिंग ए ईयर। तो यहाँ पर आपको दे रखा फाइंड द मोड ऑफ द मीन ऑफ द डेटा अबव और कंपेयर द इंटरप्ट ऑफ द टू मेजर ऑफ द सर्टेन टेंडेंसी। तो आपको इसमें क्या करना है, सबसे पहले बहुलक निकालना है और एक आपको मीन निकालना है।
तो मैं एक काम करता हूं, देखिए आप चाहे तो दोनों एक ही टेबल में निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिंपल बताता हूं जिससे आपकी समझ में आ जाए। हम सबसे पहले इसमें केवल क्या निकालेंगे, केवल सबसे पहले बहुलक निकालते हैं। तो बहुलक में देखिए सबसे पहले जो आपकी वैल्यू है, यहाँ पर 6, यहाँ पर 11, यहाँ पर 21, यहाँ पर 23 और यहाँ पर 14 और यहाँ पर 5। तो सबसे ज्यादा जो आपकी रिपीटेशन है वो किसके बराबर है, आपकी है 23 के बराबर। तो एक काम करते हैं, पहले इसको छोटा सा स्मॉल टेबल बना लेता हूं मैं। 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45 और 45 से 55 और 55 से आपका 65 के बराबर। ये आपकी x की वैल्यू और यहां पर आपकी फ्रीक्वेंसी f की वैल्यू, वो आपकी वैल्यू है 6, 11, 21, 23, 14, ओनली 14, यहां पर है 14, ये 55, यहां पर 14 और यहां पर आपकी वैल्यू 5 के बराबर। तो सबसे ज्यादा रिपीटेशन है वो हमारे इस वाली वैल्यू में रिपीट हो रहे हैं। तो हमने क्या मान लिया, इस वैल्यू को मान लिया f1 के बराबर, इसके ऊपर वाली वैल्यू f0 हो जाएगी और इसके नीचे वाली वैल्यू आपकी f2 के बराबर हो जाएगी। तो जो जो वैल्यू है वो लिख दीजिए। आपकी f0 की जो वैल्यू है वो आपकी 21 है, f1 की जो वैल्यू है वो आपकी 23 है और f2 की जो वैल्यू है वो आपकी 14 के बराबर है। अब ये वैल्यू हो जाएगी आपकी l के बराबर, तो l बराबर हो जाएगा आपका 35 और h बराबर हो जाएगा जो भी आपका रिपीटेशन सब में दे रखा है, कितने कितने का अंतर है, 10-10 का। तो h की वैल्यू 10 के बराबर। फॉर्मूला लगाते हैं, मॉड बराबर, एक बार देख लीजिए फॉर्मूला क्या होता है, l प्लस में f1 और f0 और 2 f1 माइनस के f0 और f2 के बराबर। मतलब l प्लस में f1 माइनस के f0 और 2 f1 माइनस के f0 माइनस के f2 के बराबर और मल्टीप्लाई बाई h के बराबर। ठीक है, देखिए यही हो गया ना 100 और 102 के बराबर, सॉरी 10 और 102 के बराबर। तो अब आपको क्या करना है, l की वैल्यू आपको पता है 35 है, f1 की वैल्यू कितनी है आपकी 23, f0 की वैल्यू 21 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाई 23 माइनस है f0 की वैल्यू 21 और f2 की वैल्यू आपकी 14 और मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको 10 के साथ। तो यहाँ हो जाए 35, यहां से आपका माइनस हुए तो 2, ये आपकी 46 के बराबर और यहां पर आपकी माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे तो 5, 1 और 45 के बराबर। ठीक है, तो 45 करूंगा 35 के बराबर, 2 और 1 3, ये आपकी वैल्यू है 35 के बराबर। यहां पर 35 मल्टीप्लाई बाई 10 के बराबर, तो यहां आपकी वैल्यू है 35 प्लस के 2 और इसमें से माइनस कर दिया तो 11 बचेंगे आपके और यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 10, तो यहाँ हो जाए 35 और प्लस में 20 मल्टीप्लाई बाई 11 के बराबर। तो अब इसका इसमें डिवाइड कीजिए, तो 11 का डिवाइड कर दीजिए 20 में, तो 11 एकम 11, यहां से 9 बचे, पॉइंट लगाकर 0 बढ़ा लिए, 11 8 88, यहां से 2 बचेंगे, पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ा लेंगे, 11 एकम 11 का, तो इतना ही बहुत है। तो यहां लिख दीजिए 35 पॉइंट प्लस में 1.81 के बराबर। अब इसको जोड़िए, 35 को जोड़ना है 1.81 के साथ, तो हमेशा पॉइंट से पॉइंट मिलाकर जोड़ते हैं, जब नहीं होता तो लास्ट में पॉइंट मान लेते हैं। 1, 8, 6 और 3 और आपकी जो मॉड की वैल्यू हो जाए 36.81 के बराबर। ये आपकी वैल्यू है मॉड की वैल्यू। ठीक है, तो मॉड की तो निकल गई। अब हमको क्या निकालना है, इसके बाद मॉड के बाद निकालना है हमको वैल्यू मीन की। तो मीन निकालते हैं, सबसे पहले टेबल क्रिएट कर लेते हैं। यहां पर 5 से 15, 15 से 25, 25 से 33, 33 से 45, 45 से 55 और 55 से आपका 65 के बराबर। और जो सेकंड वैल्यू आपकी वो आपकी दे रखी है 6, 11, 21, 23, 6, 11, 21,
23 और 14 और 5, 14 और 5 के बराबर। ठीक है, तो अब आपको इसमें क्या करना है, इसमें तो आपका वही रूल है। सबसे पहले निकालते हैं हम मिड पॉइंट, तो यहां पर मिड पॉइंट निकाल लीजिए। ये आपकी x की वैल्यू, ये आपकी f की वैल्यू। तो मिड पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 प्लस में 15 बराबर में 20 बटे में 2 और मिड पॉइंट आ जाए इसका 10। ठीक, दूसरा वाला 15 प्लस में 25 बटे में 2 बराबर हो जाएंगे यहां से 30, 40 बटे में 2 बराबर आपकी 20 के बराबर। तो यहाँ आपकी वैल्यू 20, ये आपकी 30, ये आपकी 40, यहां पर 50 और यहां पर 60 के बराबर। ठीक, अब किसी भी एक को a मान लीजिए, तो एक काम करते हैं 30 को मान लेते हैं a के बराबर। तो इसमें से इसे माइनस किया तो माइनस के यहां से बचेंगे 20, यहां से माइनस के 10, यहां से 0, यहां से आपके 10 बचेंगे, यहां से 20 बचेंगे और यहां से आपके 30 बचेंगे। तो ये आपकी वैल्यू हो गई। अब आप चाहो तो इसे d के बराबर ही मान सकते हो। तो ये हमारी वैल्यू जो है d बराबर यहां पर लिख लीजिए, ये आपकी x माइनस के a के बराबर। तो हमने क्या करा, d के बराबर x माइनस के a बटे में 10 से डिवाइड कर दिया सभी में। तो 10 से डिवाइड करने क्या बचेगा, माइनस के 2, माइनस के 1, 0, 1, 2 और 3 के बराबर। अब आप f और d की वैल्यू निकाल लीजिए, मतलब f और d की मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो f और d की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई कीजिए इसके साथ, 6 दूनी 12, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस के 11, यहां पर 0 और 23 की मल्टीप्लाई 1 के साथ तो 23 और 14 की मल्टीप्लाई 2 के साथ तो 14 दूनी 28 और 5 की मल्टीप्लाई 3 के साथ तो 5 दिया 15। तो सिग्मा एफ डी मतलब समेशन सम ऑफ एफ डी, और यहाँ पे सम ऑफ एन या सम ऑफ एफ बोल सकते हैं इसको। सबको जोड़िए, सबसे पहले 6 और एक 7 और एक 8, 8 और 3 11 और 4 15, 5 20 की 0, हासिल के 2 और एक 3 और 2 5 6 7 और एक 8। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू यही 80 के बराबर, जो आपके एन का भी मान हो जाएगा। यहाँ पर आपकी वैल्यू माइनस माइनस वाले ऐड कर लीजिए, तो माइनस के 12 और 11 जुड़ के हो जाएंगे 23, वो भी माइनस के। प्लस प्लस वालों को ऐड कर लीजिए, 23, 28 और 15, 8 और 5 13, 3 16 की 6, हासिल लगे 1 और 6 66। तो आप 66 में से जब 23 घटाएंगे तो यहाँ 3 बचेंगे, यहाँ 4 माइनस के बचेंगे आपके 43, सॉरी प्लस के, क्योंकि आपके 66 प्लस के हैं, ये माइनस के। तो आपके पास हो जाइए 43 के बराबर। अब जब आपके पास ये वैल्यू निकल जाइए, अब आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है, आपका जो मीन का फॉर्मूला होता है। और हमारा कौन सा फॉर्मूला है, ये हमारा कल्पित विधि वाला, कल्पित माध्य विधि। ठीक है, तो कल्पित माध्य विधि से आप फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, सबसे पहले आप एक काम कीजिए, यहां पर आप चाहो तो इसको इंग्लिश में लिख सकते हो, ये है आपकी अज्यूम मीन मेथड। और ये जो आपका फॉर्मूला होता है, ये आपका फॉर्मूला होता है मेथड, दिया आएगा यहां पर मेथड, ये आपकी वैल्यू है, सॉरी रेड है यहां पर कलर, ये आपकी मेथड। ठीक, तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाती है मीन बराबर ए प्लस में सम ऑफ एफ डी अपॉन एन और मल्टीप्लाई बाई एच या आई के बराबर, कुछ भी मान लीजिए हम, चलो इसमें आई होता है तो आई मान लेते हैं, इस वाली बुक में आई दे रखा है तो यहां पर हम आई मान लेते हैं। तो देखिए ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ए की वैल्यू है 30 प्लस में एफ डी की वैल्यू आपके पास 43 अपॉन में एन की वैल्यू है 80 और आई की वैल्यू है 10, मतलब जो भी इनमें डिफरेंस है यहाँ पर आपका ये वाली वैल्यू। ठीक, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए सिंपल, तो 0 से 0 कैंसिल, यहां हो जाएंगे 30 प्लस में 43 अपॉन 8, 8 से डिवाइड कर लीजिए 43 को, तो 8 चौक 32, 8 पंजे 40, यहां पर 43
पॉइंट लगा के 0 बढ़ाइए तो 8 से 24, यहाँ पर 2, यहाँ पे बचेंगे आपके 6, फिर पॉइंट लगाओ 0, 8 से करते हैं 8 7 56, तो 56 इतना ही रहने दीजिए, है नहीं, चाहे तो आ जाएगा आपकी बात, तो नेक्स्ट पूरा कट जाएगा। और पॉइंट लगा 0, 8 पंजे 40, तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी 30 प्लस में 5.375, और इस 30 को ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए मैंने आपको बता रखा जब नहीं हुआ करे पॉइंट तो पॉइंट लगा लीजिए लास्ट में, और 5.375 ऐड किया 573.35, तो आपकी जो मीन की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर, मीन बराबर 35.375 के बराबर। ठीक है, सिंपल है दोनों। ये मीन तो मैंने इसी तरीके से निकाला जैसे आपको 30.1 में, उसमें मैंने आपको जितने तरीके से निकाल सकते हैं वो सारे तरीके दे रखे हैं, और ये मैंने आपका सिंपल तरीके से निकाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित आंकड़ों में 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षिक जीवन काल की सूचना देते हैं और आपको उपकरण का बहुलक जीवन काल निकालना, कहने मतलब आपको मोड निकालना है। इसमें क्या निकालना है? मोड निकालने के लिए आपको क्या करना है? द फॉलोइंग डाटा ऑफ द इन्फॉर्मेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द लाइफ टाइम इन द आवर्स ऑफ द 225 इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, तो डिटरमाइन द मोड लाइफ टाइम ऑफ द कंपोनेंट। ठीक है, तो सबसे पहले टेबल क्रिएट कर लेते हैं 0 से 20 से। आप एक काम किया कीजिए, मैंने पहले भी छोड़ दिया था, ये जो आपको एफ और एक्स की वैल्यू दे रखी होती है ना, जो भी आपके नाम हुआ करें उनको लिख दिया कीजिए। सबसे पहले आपकी लाइफ टाइम्स, और सेकंड है आपकी फ्रीक्वेंसी। तो आपकी ये वैल्यू है 0 से 20, यहां पर आपकी 20 से 40, यहां पर आपकी 40 से 60, और 60 से 80, 80 से आपकी 100, और 100 से आपकी 120 के बराबर। फ्रीक्वेंसी के बाद आपकी जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है 10, 35, 52, 61, 38 और 29। ठीक, तो आपको केवल मोड निकालना है, तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप देखिए हाईएस्ट रिपीटेशन किसमें, आपका सबसे हाईएस्ट रिपीटेशन इस वाली में, जिसमें आपका हाईएस्ट रिपीटेशन है उसको मान लेते हैं F1, उसके जस्ट ऊपर वाले को F0, और उसके जस्ट नीचे वाले को F2, और उसके जो सामने जो मिनिमम वाली वैल्यू उसको मान लेते हैं L के बराबर। तो हमारा जो मोड का फॉर्मूला होता है, यहां पर मोड बराबर होता है आपका मोड L1, मतलब केवल L, यहां पर L1 नहीं है इस वाली किताब में, तो केवल L है। तो यहां पर लिख लेते हैं L F1 माइनस के F0 प्लस में F1 माइनस के F0 बटे में 2F1 माइनस के F0 माइनस के F2 मल्टीप्लाई बाई H के बराबर। तो यहां पर सबकी वैल्यू लिख लीजिए। सबसे पहले F1 बराबर है 61, इस तरीके से वैल्यू लिख लिया कीजिए जिससे आपको टेबल में नहीं देखना पड़े, आपको पता पड़ जाए कि एक्चुअल वैल्यू मेरी ये है, तो गलत होने की संभावना कम रहती है। F0 की वैल्यू है आपके पास 52, और F2 की वैल्यू है 38 के बराबर, और L की वैल्यू है आपके पास 60 के बराबर, और H की वैल्यू है, सब में अंतर कितने का, 20-20 का, तो H की वैल्यू 20 के बराबर। तो पुट कीजिए यहां पे। सबसे पहले L की वैल्यू 60 प्लस में यहां पर आपकी वैल्यू 61 माइनस के 52, यहां पर आपकी वैल्यू 2 मल्टीप्लाई बाई आपकी F1 की वैल्यू 61 माइनस में F0 की वैल्यू 52, और माइनस में आपकी F2 की वैल्यू 38, और मल्टीप्लाई बाई 20 से। यहां आपकी वैल्यू 60 प्लस में 61 में से आपने माइनस किया तो यहां से 9 बचेंगे आपके, ये आपके हो जाएंगे 6 दूनी 12, 122। ठीक, और ये वाली वैल्यू आपकी हो जाएंगे दोनों जोड़ के माइनस के 90 के बराबर, मतलब 90 के बराबर, मल्टीप्लाई बाई 20। यहां से आपकी वैल्यू 60 प्लस के 9, और यहां से माइनस किया तो 132 मल्टीप्लाई बाई 20। ठीक है, मतलब 122 में 90 घटा लिए, तो ये आपकी वैल्यू हो रही है 32 के बराबर। क्लियर लिख देता हूं मैं, यहां पर आपकी वैल्यू
2 के बराबर 32। अब इसको चाहो तो कैंसिल कर लीजिए, थोड़ा सा काट लीजिए। हमने काट लिया 2 से 10 बार और 2 से 16 बार, 2 से 5 बार और 2 से 8 बार, बस इससे ज्यादा नहीं जा सकता, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 60 प्लस में 9 और 5, तो 9 पंजे 45 और बटे में 8। ठीक, अब इसको आप सिंपल गुणा कर लीजिए, मतलब डिवाइड कर लीजिए। 45 से डिवाइड कीजिए आप 8 में, तो 8 चौक 32, 8 पंजे 40, यहां से बचेंगे 5, पॉइंट लगा के आपने 0 बढ़ा ला, 8 छिंग पॉइंट लग गया, 8 छिंग 48, यहां से 2 बचेंगे, पॉइंट लगा के आपने 0 बढ़ा लिए, तो 8 दूनी 16, यहां से 4 बचेंगे, पॉइंट लगा 0 और 8 पंजे 40 के बराबर। तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी 60 प्लस में 5.625 और ऐड कीजिए, 60 में ऐड कीजिए 0 0 पॉइंट के बाद 3 संख्या है और 5.625 के बराबर। तो यहाँ आपकी वैल्यू 5 2 6 5 और 6, ये हो जाएगी आपकी 65.625 के बराबर आपकी मॉड की वैल्यू। ठीक, और इसमें केवल आपको मॉड ही निकालना, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसी गांव में 200 परिवार में से कुल मासिक घरेलू व्यय को बंटन दर्शाते हैं और इस परिवार में बहुलक की मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, और इसमें माध्यिका भी निकालनी है और आपको बहुलक भी निकालना है। तो इसमें आपको दोनों चीज निकालनी है, देखिए बहुलक भी निकालना है और माध्यिका भी निकालनी है। कहने का मतलब है आपको मीन भी निकालना है और आपको क्या निकालना है, यहाँ पर आपको मोड कहां दे रखा है, यहाँ पे ये दे रखा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, टेबल हमारे पास क्रिएट कर लेते हैं। पहले सबसे पहले आपको टेबल कितनी देखिए, आपकी बार जो वैल्यू है हमारी थोड़ी बड़ी है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं सबसे पहले एक्सपेंडिचर और नंबर ऑफ फैमिलीज। तो ये है आपके पास 1000 से 1500, 1500 से 2000 और 2000 से आपका 2500 मतलब 2500 और 2500 से 3000 और 3000 से आपका 3500 और 3500 से आपकी हो जाएगी 4000 के बराबर और 4000 से आपकी बराबर हो जाएगी 4500 के बराबर और 4.5 से आपकी बराबर हो जाएगी 5000 के बराबर। ठीक, अब नंबर ऑफ फैमिलीज लीजिए, यहाँ पर 24, यहाँ पर 40, 33। अगर ये आपको क्लियर नहीं दिख रहे हो तो मैं थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूँ, 24, चलिए यहाँ पे बना तो रहे, 24, 40, 33 और यहाँ पर आपकी 28, यहाँ पर 30 और यहाँ पर आपकी 22 और यहाँ पर 16 और यहाँ पे 7 के बराबर। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए, सिंपल फर्स्ट टेबल से मोड निकाल लीजिए। सबसे ज्यादा रिपीटेशन आपके किस में है, यहाँ पर रिपीटेशन है सबसे ज्यादा हमारे इसमें, तो इस वैल्यू को क्या मानेंगे, F1, इसके ऊपर वाली F0 और इसके नीचे वाली F2 के बराबर। ठीक, तो ये हमारी वैल्यू L के बराबर, तो यहाँ पर लिख लेते हैं सबसे पहले L बराबर 500 और आपकी जो वैल्यू है यहाँ पर F1 बराबर 40, F0 बराबर आपकी 24 और F2 बराबर आपकी 33 के बराबर। और इस बार जो आपकी H की वैल्यू है सब में कितने का अंतर है, 500 का, तो 500 का अंतर है, तो इसमें आपकी वैल्यू 5 के बराबर लिख देते हैं। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या है आपके पास, मोड बराबर L प्लस में F1 माइनस के F0 अपॉन में 2F1 माइनस के F0 माइनस के F2 मल्टीप्लाई बाई H के बराबर। L की वैल्यू 1500 ये रही आपके पास, प्लस में F1 की वैल्यू आपके पास 40 माइनस के 24 बटे में 2 गुणा 40 माइनस के 24 माइनस के 33 और H की वैल्यू आपकी 500 के बराबर। 1500 यहां पर आपने घटाया तो आपके बचेंगे 16, ये आपके 80
और ये दोनों जोड़ ले, 4 और 3 7 और 5 और 3, 3 और 2 5, 57 के बराबर और मल्टीप्लाई बाई 500 के बराबर। यहाँ पर 15, ठीक है 1500, और यहाँ पर हो जाए 16 डिवाइड बाई आपकी, यहाँ पर आपके बचेंगे 23 और मल्टीप्लाई बाई 500 के बराबर। इस पर आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा 16 पंजे 80, तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी। चलिए यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपकी वैल्यू ये बराबर में 1500, 16 पंजे 80 मतलब 8000 बटे में 23। तो आपको इसी का डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले यहीं कर लेता हूं मैं आपको 23 में डिवाइड करना है 8000 से। तो 23 से आपको 2 बार तो जाएगा नहीं, 3 बार जाएगा, 3 टाइम चला जाएगा 69 के बराबर। तो आपकी जो यहाँ से वैल्यू बचेगी, यहाँ से बचेगी आपकी 1 और यहाँ से बचेगी आपकी फिर से 1, तो 0 उतार लीजिए। और इस बार जो आपकी वैल्यू जाएगी 25 चौका 100, तो लगभग 4 बार चली जाएगी। तो 4 से 12 की 2, हासिल लगे 1, 4 दूनी 8 और 1 9, यहाँ से आपके 8 बचेंगे, 10 में से आपके 1 बचेंगे, फिर 1 0 उतार ली। और ये वाली वैल्यू आपकी जाएगी 2 चौक 8, 2 में 18, तो लगभग 7 बार चली जाएगी आपकी, 7 बार। 7 से 21 की 1, हासिल लगे 2 और 7 दूनी 14, 15 16, ठीक है। तो इसमें 23 जोड़ते हैं ज्यादा हो जाते हैं, हाँ ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी कितने के बराबर, यहाँ पर तो 9 बचेंगे और यहाँ पर आपके 1 बचेगा, ठीक। इसके अलावा कुछ नहीं बचा। अब पॉइंट लगा के आप 0 बढ़ा लीजिए। तो अब इसकी जब वैल्यू को हम भाग देंगे तो लगभग हमारे 7 बार तो इतने गया, तो ये लगभग 8 बार चला जाएगा और यहीं छोड़ देते हैं, ठीक है। इतना ही बहुत है। यह हो जाएगा 500 प्लस में 347.8, और इसमें पॉइंट से पॉइंट मिला के जोड़िए, यहाँ पर मतलब 1500 को जोड़ना है आपको। तो ये आपके पॉइंट लगा 0, तो यहाँ हो जाए 8.748 और 1 के बराबर, तो 1847 पॉइंट आपके 83 के बराबर, जो आपकी हो गई मॉड की वैल्यू, ठीक है। लेकिन इसमें मॉड के साथ साथ आपको मीन भी निकालना, तो मीन निकालते हैं नेक्स्ट पर, दोबारा से टेबल क्रिएट करते हैं। और आपको मैं पहले ही बता देता हूं, अगर आप चाहें तो एक ही टेबल में कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। आप वहीं के वहीं F0 F12 मान लीजिए पहली वाले में, मतलब केवल फ्रीक्वेंसी में तो मानना है, और उसके बाद आप सिंपल सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सिंपल अलग अलग बता दे रहा हूं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। तो आपकी जो वैल्यू है, सबसे पहले एक्सपेंडिचर है, और दूसरी आपकी वैल्यू है यहाँ पर नंबर ऑफ फैमिलीज के बराबर, नंबर ऑफ फैमिलीज के बराबर। ये आपकी शुरू थी 1000 से, मतलब 1000 से, 1000 से 1500, 1500 से यहाँ पर आपके 2000 तक, और 2000 से आपका 2500 से बराबर, और 2500 से आपकी वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 2500 से 3000 के बराबर, और 3000 से आपकी वैल्यू हो जाएगी 3500 के बराबर, और 3500 से आपकी वैल्यू हो जाएगी 4000 के बराबर, और 4000 से आपकी वैल्यू हो जाएगी 4.5 के बराबर, और 4500 से 5000 के बराबर, ठीक। नंबर ऑफ फैमिलीज की जो वैल्यू है आपको देख लीजिए क्या है। सबसे पहले तो इसको सीधा खींचते, जो नंबर ऑफ फैमिलीज है थोड़ी इधर लिख लीजिए, क्योंकि ये आपकी लाइन सीधी नहीं आ रही। तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी नंबर ऑफ फैमिलीज आपकी वैल्यू कितने के बराबर हो जाएंगी। सबसे पहले ये आपकी वैल्यू नंबर ऑफ फैमिलीज लिखिए, यहाँ पर देखिए 24 40 33, 24 40 33, और नेक्स्ट आपकी वैल्यू हो जाएंगे 28 30 22, 28 30 22, और 16 और 7, 16 और 7 के बराबर। इसका सम देखिए आपको दे रखा है, इसका सम है कितनी फैमिली देंगे 200, तो इसको ऐड करने की जरूरत नहीं है, सिंपल लिख दीजिए n बराबर 200। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इसमें मिड पॉइंट निकालिए। तो यहां पर आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, यहां पर निकालना आपको मिड पॉइंट के बराबर,
और आप सिंपल जो है ना एक ही तरीके से किया कीजिए, मतलब कि जो आपकी कल्पित विधि है उसी से कीजिए। जो अज्यूम आपका शॉर्टकट मेथड है सबसे ज्यादा उससे होते हैं, क्योंकि उससे आपको मल्टीप्लाई कम करनी पड़ती है, तो इसलिए आप सिंपल उस तरीके से कीजिए। और अगर आपको फॉर्मूला याद करने कोई दिक्कत है तो आप डायरेक्ट मेथड से कर लीजिए। उसके लिए मैंने 13.1 जो हमारा लेक्चर है उसमें देख लीजिए, मैं सारे रूल आपको बता रखे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 1000 और आपका 500 बराबर 005 और 2 से डिवाइड किया तो यहाँ हो जाएंगे 1250 के बराबर। पहली वैल्यू 1250 और 500 का अंतर है सब में, तो अगली आ जाएगी 1750, फिर आ जाएगी आपकी 2250, फिर आ जाएगी आपकी 3750, 2750, फिर आपकी 3250 500 ऐड करें तो, और फिर आपकी हो जाएगी 3750, फिर आपकी हो जाएगी 4250 और फिर आ जाएगी आपकी 4750 के बराबर। अब किसी भी एक को ए मान लीजिए, जो आपका मन करे। मैं इसको मान लेता हूं ए के बराबर, तो यहां निकालिए x माइनस के ए की वैल्यू, तो इसमें से इसको घटाया तो यहां पर कितने बचेंगे आपके 1500 बचेंगे माइनस के। ठीक, यहां पर घटाया तो 1500 में से आपके कितने चले गए, यहां पर 1000 बचेंगे, और यहां पर घटाया तो आपके 500 बचेंगे, क्योंकि आपका जितने का अंतर है वही वैल्यू आती है। यहाँ 0, यहां पर आपके 500, यहां पर 1000, यहां पर 1500 और यहां पर आपकी वैल्यू है 2000 के बराबर। ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, डी की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले मानिए x माइनस के a और डिवाइड बाई 500 से, 500 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएंगे 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 एक 5, 0 1 2 3 और 4, 3 आपका इसके साथ है। ठीक है, तो आपकी ये आ गई एफ की वैल्यू और डी की वैल्यू, तो यहाँ पर अब आप एफ डी की वैल्यू निकाल लीजिए। 24 तिया 72 मतलब 72, 40 दूनी 80 मतलब 80, और 33 एक 33, ये भी माइनस और ये भी माइनस, यहाँ पर 0 और 30 से आपका 30 और यहाँ से आपका 22 और मल्टीप्लाई बाई 2। देखिए इस वाले 3 को मैं थोड़ा ठीक कर रहा हूँ, ये 3 सही नहीं लग रहा मुझे, तो यहाँ पर आप 3 कर लीजिए। यहाँ पर 44, यहाँ पर 16 तिया 48, 48 और यहाँ पर 7 चौक 28। ठीक, यहाँ पर एक काम कीजिए, देखिए माइनस माइनस वाले ऐड कर लीजिए और प्लस प्लस वाले ऐड कर लीजिए, तो यहाँ हो जाएंगे माइनस के 72, 80 और 33 माइनस माइनस के, तो यहाँ 5, 7 दूनी 14, 15 3 18, तो 185 यहाँ से बच गए आपके। और ये आपकी वैल्यू प्लस प्लस वाले ये 8 दूनी 16 और 4 20 की 0 हाथ में लगे 2, तो 5 और 4 9 13 14 15, 150 यहाँ से, तो माइनस के बचे माइनस के 35 के बराबर। तो सम ऑफ एफ डी की वैल्यू हो गई आपकी माइनस के 35 के बराबर। अब सिंपल आप फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। तो एक काम करते हैं, नेक्स्ट पेज पे मूव कर लेते हैं, आपकी जो वैल्यू है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले n बराबर है हमारे पास 200, ठीक, और आपकी सम ऑफ एफ डी की वैल्यू है हमारे पास माइनस के 35 के बराबर, और इसके बाद आपकी जो वैल्यू है यहाँ पर हमें चाहिए ए की वैल्यू, ए बराबर है 2750, ए बराबर है 2750 के बराबर, और हमें चाहिए एच की वैल्यू मतलब आई की वैल्यू, आई बराबर है आपकी 500 के बराबर। तो सिंपल सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपका जो फॉर्मूला है वो हो जाएगी आई या एच, कुछ भी मान लीजिए, नहीं आपको अगर बुक में आई दे रखा है तो आई मान लीजिए, एच दे रखा है तो एच मान लीजिए। तो आपका जो मीन हो जाएगा यहाँ पर मीन बराबर, मैंने इसलिए एक में पहले वाले में आई मान दिया और इस वाले में एच मान लेते हैं। ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगे वो मान सकते हैं, किसी किसी बुक की दिक्कत है, बस किसी बुक में आपको ये दे रखा है और किसी में ये दे रखा है, अपॉन एन और मल्टीप्लाई बाई एच के बराबर। ए की वैल्यू है आपके पास कितनी मानी होता है 2750, प्लस में इसकी वैल्यू है माइनस के 35, एन की वैल्यू है 200 और मल्टीप्लाई बाई 500। तो आप एक काम कीजिए, 0 से 0 कैंसिल कर लीजिए, तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी 2750 माइनस के 35 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 5, तो यहाँ आपके लोगे 2750 और 50 25 की 5 हाथ में लगे 2, 5 से 15 2 17 बटे में 2, और 2 से जब आप डिवाइड करेंगे 2 से डिवाइड कीजिए 175 को, तो 2 अट्ठे 16, 1 5 2 सत्ते 14,
यहाँ से 1 पॉइंट लगाकर 0 और 2 पंजे 10, तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी 2750 माइनस के 87.5 के बराबर। और इस वैल्यू को घटा लीजिए 27.5 और 87.5 पॉइंट से पॉइंट मिलाकर घटाना है। तो यहाँ पर 10, तो यहाँ पर 5, यहाँ पर 9, तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 14, तो यहाँ पर बचेंगे आपके 6 के बराबर, और यहाँ से 6 और यहाँ से 2 के बराबर। तो आपकी जो मीन की वैल्यू है वो आपकी वैल्यू कितनी है 2662.5 के बराबर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है। चलिए आज इतना ही करते हैं, और कल जो आपके बचे हुए क्वेश्चन है उनको कवर करेंगे। और इसी वीडियो में जो आपको अगर कोई दिक्कत है किसी तरीके मल्टीप्लाई में या किसी में, तो आप मुझसे पूछिए, मैं आपको और भी सॉल्यूशन और सिंपल तरीके इनके बता दूंगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू। वीडियो डाउनलोड कर लेना गणित शास्त्र जी के नाम से टेलीग्राम चैनल से।